हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिजाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाइट ड्रेस। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2.5 मीटर का पीस है और इसका जो पन्ना है वो बड़ा है, 60 का पन्ना है, 60 का पन्ना है। नाइट ड्रेस के टॉप की कटिंग करते हैं। तो ये हमने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई है, देखिए 13 इंच। हमको 12 इंच की लंबी उसकी जो पेटी है चाहिए, लेकिन हमने 13 इंच लिया है। 1 इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। और ये हमने डबल फोल्ड पे रखा है। हम सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे और हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। शोल्डर है 13 इंच। 13 का आधा हमने लिया, 6.5 इंच। तो हमने 6.5 पे मार्क किया। और लंबाई पे भी हम आधा इंच बढ़ाकर, 6.5 में आधा इंच बढ़ाकर 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए 7 इंच। अब यहाँ से यहाँ भी हम 6.5 लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 6.5 लिया। ये हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमने 6.5 ले लिया। अब इसको मिला लेंगे। यहाँ पे कमर जितनी है उसका चौथा भाग लेंगे। कमर 30 है, 30 का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा आया। ये देखिए 7.5 इंच आया। और इसमें हमने 1 इंच बढ़ा रहे हैं, तो ये आ गया 8.5 इंच। इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे, चौथा हिस्सा। तो चेस्ट 32 है, तो 32 का चौथा हिस्सा आया 8, और उसमें हमने 2 प्लस कर दिया। हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं, हम लूज रख रहे हैं, तो ये 10 इंच जो है हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये हमने इसको मिला दिया, इस मार्क को इससे मिला दिया। अब कमर भी जितना है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। कमर 30 है, उसका चौथा हिस्सा लेकर उसमें 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना भी चाहे प्लस कर सकते हैं। तो ये हमने कमर भी ले लिया 9.5 इंच। कमर 30 की है, 30 का चौथा हिस्सा लिया और उसको हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया। बस अब इस मार्क को भी मिला लो आप। ये हमने मिला लिया। और ये जो आर्म होल, इन दोनों के बीच का सेंटर लेंगे। 7 इंच था, 7 इंच के बीच आया 3.5 इंच, और इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो गले की चौड़ाई जितनी लेंगे, हम 2 इंच लेने वाले हैं। 2 इंच पे मार्क कर लीजिए इस तरह से। यहाँ से यहाँ आधा इंच पे ले लीजिए मार्क, और अब इन दोनों मार्क को मिला लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसको बिल्कुल इसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब आपको ये बैक पार्ट उठा के इसी कपड़े के आगे वाले पार्ट पे, जिस पे ये किनारी बनी होती है, हमको वो वाला कपड़ा लेना है। देखिए डबल फोल्ड पे है, ये जो फोल्ड वाला पार्ट है ऐसे रखना है। लेकिन हमने यहाँ पर 1.5 इंच जो है, 1.5 इंच हमने ये कपड़ा छोड़ा है यहाँ पर पूरा, क्योंकि ये बटन पट्टी के लिए फोल्ड होगा अंदर। और इसको हमने मिला दिया निशान को, और यहाँ पर आप इस तरह से रखेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर रख के, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये कपड़ा ऐसा ही छोड़ देंगे। फोल्ड वाला पार्ट हमने यह रखा हुआ है। देखिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई, ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमने लिया है 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। और गले का डीप हम सिर्फ आधा इंच रखेंगे, हाफ इंच। देखिए सिर्फ हाफ इंच। और
ये बस इतना ही कट होगा। और आगे भी हमने 2 इंच पे इसको हमने इस तरह से किया और आगे भी हमने 2 इंच पे ही मार्क किया। ये देखिए, चाहिए तो आप इसको फोल्ड कर लीजिए, पहले फोल्ड कर लीजिए और फिर गले की कटिंग कीजिए। ये देखिए, और अब जो है गले की लंबाई हम लेंगे 5 इंच क्रॉस में इस तरह से। तो ये हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया और अब इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और पीछे की जो है हमने ये मार्क बनाया ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। फ्रंट नेक हमने कट कर लिया। अब ये फोल्ड पट्टी को हम खोलते हैं। ये इस तरह से दिखाई दे रही है, इसको बिल्कुल आप सीधा कर लीजिए और ये कट कर लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। अब आपको इसको इस तरह से खोलना है और ये जो आपने मार्क किया है, जो मार्क किया है आपने, इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे या सिलाई लग जाएगी। और इसी के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको यहाँ पर इस तरह से हम सीधे पे ऊंधा रखेंगे और फिर इसको सिलाई करके इसको हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा, सेंटर से सेंटर आ जाएगा। देखिए, पट्टी फोल्ड इस तरह से होना चाहिए कि ये जो बैक पार्ट है, ये देखिए, पीछे का पार्ट आपको फैलाना है, उसके ऊपर ये दोनों फ्रंट रखना है और इधर आइट साइड से मिला देना है। देखिए, और ये जो है सेंटर आना चाहिए इस तरह से। देखिए, तो ये बटन पट्टी है। अब क्या करना है, ऊपर से आपको इसको शोल्डर को सिल लेना, सीधे पे सीधा, और यहाँ से आप बराबर करके जो है शोल्डर को इस तरह से सिल लेंगे। इधर का भी शोल्डर और इधर का भी शोल्डर, इधर का भी आप इस तरह से सिल लीजिए। उसके बाद फिर हमने ये पट्टी ली है, ये पट्टी हमने साइड किनारे से कट कर ली। आपके पास जैसा कपड़ा है आप वहाँ से कट कर सकते हैं। और ये पट्टी आपको अगर बीच में जॉइंट आ रहा तो जॉइंट भी ले सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल सीधा कपड़ा था तो हमने ले ली। और इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 मीटर, इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। लंबाई आप ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए, हमने कॉर्नर से पट्टी कट कर ली है। आपके पास कम कपड़ा है तो आप जॉइंट भी कर सकते हैं। अब इस पट्टी में इस तरह से इसको फोल्ड करना है और सिलते जाना है। इस तरह से पूरी पट्टी में आप सिलाई लगा लीजिए, ये इस तरह से। देखिए, इस तरह से पट्टी फोल्ड होने के बाद आप यहाँ से आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जो सिलाई का बखिया है सबसे बड़ा कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको फुल पे कर दिया है और फिर जो है अब हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन आधा इंच की दूरी से। आपको ध्यान रखना है बीच में सिलाई टूटने ना पाए, बिल्कुल सलंग एक ही सिलाई होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह से ये जो सबसे बड़ा बखिया होता है, ये वाला धागा हमको चाहिए था। अब क्या करेंगे, जो कॉर्नर से
इस तरह से एक धागा आप पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह से इसमें चुन आ जाएंगे। तो हमको ये चुन चाहिए, तो इस तरह से पूरी पट्टी में हम चुन ले लेंगे। और ये सिलाई ये पूरी पट्टी में आनी चाहिए, बीच में कहीं भी धागा टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको हमको इसके एक धागे को खींचना है। देखिए इस तरह से खींचने पे इसमें चुन आ जाएंगे और ये हल्के हल्के चुन हमको इस तरह से फैला लेना है। देखिए दोस्तों, बस इस तरह से हमको चुन चाहिए। और अब ये जो हमने यहाँ पे गला है रखा हुआ है, इस गले पे हमको इस तरह से रखना है। लेकिन उससे पहले आप ये कॉर्नर को ऐसा फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और इस तरह से यहाँ पे रखिए। और ये जो हमने सिलाई लगा रखी है बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इस गले के चारों तरफ ये पट्टी हम लगा देंगे, चुन वाली पट्टी इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये चुन हम इसमें और खींच लेंगे। इस तरह से हमको चुन चाहिए और यहाँ से लगा के हम यहाँ तक, ये जो अंदर वाला गला है यहाँ तक हम इसको लगा देंगे और फिर पट्टी कट करके वापस से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ जो हमने सिलाई लगाई है, देखिए इतनी आधा इंच की दूरी पे हमने सिलाई लगाई है। इसको हम टर्न करेंगे, लेकिन टर्न करने से पहले हम इस पर कट लगा देंगे। ये देखिए ताकि ये आसानी से टर्न हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको, और कट लगाने के बाद हम इसको दाब सिलाई लगाएंगे। तो इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करिए और यहाँ ऊपर इतनी दूरी पे आप इसको सिलाई करिए पूरे गले को। ये देखिए ये पूरा अंदर गया। अंदर जाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगेगी इसमें पूरे नेक में। अब इसकी आस्तीन कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये 4 फोल्ड पे 2 3 और ये 4 फोल्ड पे हमने कपड़ा रखा हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की 8.5 इंच है। ये देखिए 8.5 इंच। और इसकी जो लंबाई है आस्तीन की वो हमने अपने हिसाब से ली है 18 इंच। ये देखिए 18 इंच, आपको जितनी चाहिए आप उतनी लेंथ ले सकते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो कपड़ा है आस्तीन का, ये हमेशा आर्म होल से 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा आर्म होल 7 इंच था, तो ये 8.5 इंच है। बस अब आपको इस तरह से रखना है यहाँ और मार्किंग करना है कुछ इस तरह से। इसको आप थोड़ा प्रॉपर शेप दे दीजिए। और आस्तीन की जो है चौड़ाई हमने रखनी है 5 इंच। 5 पे मार्क कर लीजिए आप और इस निशान को इससे मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसके हम कटिंग कर लेते हैं। दोनों आस्तीन हम इसमें अटैच कर लेते हैं। ये जो घेरे की लंबाई हमने ली थी 19 इंच, ये अभी यहाँ से फोल्ड करने में भी चला जाएगा। और पेटी की हमने जो लंबाई ली थी 12 इंच, तो इसकी टोटल लंबाई हो गई 30 इंच। यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब हम इसको स्लीव से लेकर यहाँ तक इसको हम अटैच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने 4 फोल्ड पे कपड़ा रखा हुआ है और इस कपड़े की चौड़ाई हमने ली है 13 इंच। ये हम पजामे की कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से अब हम पजामे की कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ से 2 इंच जो है हमने 2 इंच लिया है नेफे के लिए, और यहाँ से हमने मार्क कर लिया और यहाँ से यहाँ पर हमने फिर लिया है 13 इंच। ये देखिए ये आसन की लंबाई है 13 इंच, इसको मार्क कर लिया और यहाँ से हमने
जो नीचे जो होती है मोरी, उसकी चौड़ाई ली हमने। हम लूज़ पजामा सिलने वाले हैं, तो ये हमने लिया है तकरीबन 8 इंच इस तरह से, और 8 इंच पे मार्क किया और हमने इसको यहाँ मिला दिया। इस पजामे की टोटल लेंथ हमने ली है 35 इंच। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से रुमाली भी कट कर ली। अब हम इस पजामे की सिलाई करके यहाँ पे लास्टिक लगा लेते हैं। ये देखिए हमने पजामा रेडी कर लिया है। इस तरह से पूरा कंप्लीट सिल लिया है और लास्टिक भी डाल दिया। लास्टिक लगाने की काफ़ी सारी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप ज़रूर से हमारा चैनल विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये इस तरह से हमारा पजामा कंप्लीट है और ये ऊपर का टॉप भी हमने कंप्लीट कर लिया था इस तरह से। और ये जो बटन है, हमने ये वाले बटन लिए हैं इसमें, ये यहाँ से इसको सुई धागा की मदद से हम इसको टाक देंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉप भी कंप्लीट है। ये पूरा ही ओपन है, ये देखिए पूरा ही ओपन है। आप चाहे तो यहाँ तक इसको ओपन रख के यहाँ से आप इसको सिलाई लगा सकते हैं, या फिर शर्ट में जो बटन लगाते हैं और नीचे जो इसमें आई करवाते हैं, आप वैसा भी काम कर सकते हैं। शर्ट के हिसाब से भी आप इसमें कर सकते हैं। ऊपर से शो बटन लगा के नीचे हुक और आई भी आप लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा। इतना हम इसको ओपन ही रखेंगे। तो इस तरह से बटन इसके पे अब हम टाक देते हैं। देखिए दोस्तों, ये नाइट ड्रेस बनकर बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह से नाइट ड्रेस, और पहनने में बहुत ही कंफर्ट है। ये देखिए इस तरह से बहुत इजी है बनाने में भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए बहुत कंफर्ट, बहुत प्यारा, बहुत ही इजी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।